और नोएडा के गालीबाज पर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है। सूरजपुर कोर्ट में श्रीकांत त्यागी ने याचिका डाली है और अपने सरेंडर की बात वहां सरेंडर करना चाहता है। उसकी अर्जी फिलहाल ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में उसके वकीलों द्वारा डाली गई है, जिसके बाद यह भी संभावना बन रही है कि वो एनसीआर के कहीं आसपास ही है। इससे पहले लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक उत्तर प्रदेश पुलिस की 10 टीमें लगातार पिछले 48 घंटों से छापेमारी कर रही हैं और गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और देखिए, श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है श्रीकांत त्यागी पर। श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और इतना ही नहीं, 25,000 रुपए का इनाम भी उसके ऊपर घोषित किया है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत को पकड़ने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। और अगली बड़ी खबर भी श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई है। श्रीकांत त्यागी पर एक और बड़ी खबर, यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में उसकी तलाश जारी है। यूपी पुलिस की 3 टीमें उत्तराखंड भेजी गई हैं। लखनऊ में भी लगातार यूपी पुलिस दबिश दे रही है ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। हरिद्वार में भी श्रीकांत त्यागी को आखिरी बार देखने की बात कही गई है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगने की बात कही जा रही है। कंटिन्यूअसली उत्तर प्रदेश पुलिस की 10 टीमें लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं और साथ साथ एसटीएफ को भी लगाया गया। इस बीच श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपयों का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और आज सुबह ही उसके द्वारा जो भी अवैध निर्माण अतिक्रमण किया गया था उन सभी पर बाकायदा बुलडोजर चला है और उसकी 15 दुकानें जो कि नोएडा के भंगेल इलाके में होने की बात कही जा रही है, उसकी भी छानबीन की जा रही है और चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और इस मसले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। अभी तक जो कार्रवाइयां की गई हैं उसमें वहां के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहां उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु, उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहां के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। और पुनीत शर्मा सुबह से लगातार इस खबर पर एक अपडेट, एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। पुनीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पुनीत, अब एक तरफ ना सिर्फ उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी, दूसरी तरफ उस पर इनाम और तीसरी तरफ सूरजपुर कोर्ट में उसने सरेंडर करने की अर्जी भी डाल दी है। अभी क्या अपडेट है और क्या ताजा जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई आपके पास मौजूद है? देखिए, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोगों की माने तो पिछले कई सालों से लगातार गुंडागर्दी चल रही थी श्रीकांत त्यागी की, लेकिन जब पुलिस अपने पर आई तो पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर गैंगस्टर एक्ट लगाया, मुकदमा दर्ज किया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया, अवैध अतिक्रमण को ढाया और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। 10 टीमें पुलिस की उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में दबिश दे रही है और इसीलिए परेशान होकर के खबर उस तक जरूर पहुंच रही होगी। इसीलिए अब उसने सूरजपुर कोर्ट में यहां पर सरेंडर की एप्लीकेशन लगाई है। पुनीत, इस वक्त हमारे साथ श्रीकांत त्यागी के वकील जुड़ रहे हैं। पुनीत, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ श्रीकांत त्यागी के वकील जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वकील साहब, श्रीकांत त्यागी के सरेंडर की अर्जी दी है आप लोगों ने सूरजपुर कोर्ट में?
क्या ऐसे जैसे आगे जानकारी कार्रवाई करेगी कार्रवाई करेगी या न्यायालय के सामने अलग दिखाता रहेगा और ये आखिर है कहां पर बुलडोजर की वकील साहब आवाज आ रही है आप तक? तौर पर जो आर्डर। अच्छा, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। श्रीकांत त्यागी के वकील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में उनका हम बात करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पुनीत, सरेंडर की अर्जी दे दी है, क्या माने कि अब इस श्रीकांत त्यागी नाम के गालीबाज नेता को समझ में आ गया कि वो कानून से बच नहीं सकता और इसलिए सरेंडर की अर्जी? पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है? एक तरफ सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाली हुई है, इसका मतलब यह है कि अगर अर्जी सूरजपुर कोर्ट में पड़ी है तो वो एनसीआर या आसपास के इलाकों में हो सकता है। इस बात की भनक अब तक तो पुलिस को लग भी गई होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर आज कोर्ट में अर्जी डली है तो एनसीआर में या आसपास हो सकता है, क्योंकि आपको बता दूं आज कोर्ट खुला हुआ है, इसके बाद कल कोर्ट बंद रहेगा और फिर बुधवार को कोर्ट खुलेगा। यानी कि या तो सरेंडर ये आज ही होगा या फिर बुधवार को। ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से उसकी फोन लोकेशन दिखा रही थी कि हरिद्वार और ऋषिकेश है, इस बात को कई घंटे बीत चुके हैं और ऋषिकेश से यहाँ तक की दूरी भी 4 से 5 घंटे की है। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कार या किसी और साधन से वो किसी के साथ एनसीआर में नोएडा के आसपास आ चुका होगा और इसीलिए सूरजपुर कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, वरना वो किसी और कोर्ट में भी अर्जी लगा सकता था। इसका मतलब साफ तौर पर है नोएडा के बहुत करीब है श्रीकांत त्यागी, लेकिन अभी तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई है। और जिस तरीके लेकिन पुनीत, आप जहां पर हैं, मैं इस चीज को तस्वीरों में देख पा रहा हूं, उसके सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी के बाद सूरजपुर कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और सरेंडर करने से पहले पुलिस उसको अरेस्ट करना चाहती है। संभवतः इसीलिए आपके पीछे इतनी बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, आपको बताएं कि जैसे ही ये खबर लगी कि सूरजपुर कोर्ट में वो सरेंडर कर सकता है, यहाँ पर पुलिस को बढ़ा दिया गया है। कहीं भेष बदल कर कोशिश ना करे जाने की, इसके लिए भी यहाँ पर अंदर भी प्राइवेट सादी वर्दी में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात है। यानी कि नोएडा पुलिस, जिसकी लगातार किरकिरी इस पूरे मामले में हुई, पूरी कोशिश कर रही है कि सरेंडर ना करने पाए, वो पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस उसको अरेस्ट करे। इसीलिए पुलिस अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, दबाव भी बना रही है। लेकिन पुनीत, एक चीज ये बताइए, पुनीत देखिए, अभी हम ये बात कर रहे थे कि उसकी लोकेशन हरिद्वार में हो सकती है, उसकी लोकेशन ऋषिकेश में हो सकती है। अचानक उसके कोर्ट सरेंडर किया, उसके वकील कोर्ट में सरेंडर, वो भी सूरजपुर कोर्ट जो कि नोएडा से लगता हुआ कोर्ट है, वहां पर दे देते हैं वो अर्जी सरेंडर की। तो ये पुलिस का क्या सिस्टम, उस पर ये सवाल नहीं है कि पुलिस आखिर किस तरह से उसको ट्रैक कर रही है? देखिए, अगर वकील ने यहाँ पर जो लगाया है अर्जी उसकी सरेंडर की, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि श्रीकांत त्यागी नोएडा के लोगों से संपर्क में है। नोएडा से लोगों के संपर्क की वजह से ही वकील ने यहाँ पर अर्जी लगाई। यानी कि बातचीत हो रही है, किसी ना किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल श्रीकांत त्यागी जरूर कर रहा है, उस तक मैसेज पहुंच रहा है और वो भी मैसेज को डिलीवर कर रहा है, कन्वे कर रहा है।